लक्सर में पशु वैक्सीनेशन को लेकर आरटीआई के तहत एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें लाखों रुपए का घोटाला सामने आया है। मामले की शिकायत पशुपालन विभाग मंत्री सौरभ बहुगुणा से की गई, जिसके बाद विभाग हरकत में आया और अपर निदेशक पशुपालन विभाग जांच करने लक्सर पहुंचे। पूरे पशुपालन विभाग में हड़कंप मच गया। शिकायतकर्ता विनीत ने बताया कि उनके द्वारा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी, जिसे विभाग द्वारा दबा दिया गया और सूचना देने में आनाकानी करता रहे। लेकिन शिकायतकर्ता ने सीधे पशुपालन विभाग मंत्री सौरभ बहुगुणा से शिकायत कर दी, जिसके बाद पशुपालन विभाग हरकत में आया और आरटीआई के सभी दस्तावेज मुहैया कराए गए। दस्तावेज मिलने के बाद शिकायतकर्ता के द्वारा अवलोकन किया गया तो सैकड़ों ऐसे लोगों के नाम पाए गए जो उनके गांव में निवास नहीं करते। ऐसे लोग भी पाए गए हैं जिनके नाम पर ही एक मोबाइल नंबर दर्ज किया गया है। कुछ ऐसे लोग भी पाए गए हैं जिनके यहाँ पशुपालन नहीं किया जाता। शिकायतकर्ता विनीत का कहना है कि अकेले भुरना गांव में पशु वैक्सीनेशन को लेकर राजकीय पशु चिकित्सा विभाग द्वारा लाखों का घोटाला किया गया है। आज मामले की जांच अपर निदेशक द्वारा की जा रही है। मेरे द्वारा उन्हें सभी दस्तावेज मुहैया करा दिए गए हैं। वहीं जब हमने पूरे मामले की जानकारी जांच करने पहुंचे, जब अपर निदेशक भूपेंद्र सिंह जंग पांकी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि भुरना गांव में वैक्सीनेशन की शिकायत की गई है, जिसमें वैक्सीनेशन को लेकर अनियमितता का आरोप लगाया गया है, जिसकी आज मेरे द्वारा जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति को वैक्सीनेशन का काम सौंपा गया था उसे 4,000 रुपए से ज्यादा वैक्सीन दी गई है, जिसे पूरा करने के बाद उनके द्वारा अपलोड कर दिया गया है। अब मामले की जांच की जा रही है। लगाए गए आरोपों की जांच गांव में जाकर की जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या इस पूरी जांच का सीधा असर राजकीय पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका काम देखरेख करने का है। मामले की हर बारीकी से जांच की जाएगी। देखिए दीपक सेन की रिपोर्ट। पशु विभाग मुझे लिस्ट जारी की गई है, उसमें 78 नाम ऐसे हैं जो मेरे गाँव में निवास ही नहीं करते और ना ही हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई वैक्सीनेशन किया गया है। सब फर्जीवाड़ा किया गया है, सब फर्जी नाम दिए गए हैं। एक एक नाम पर अलग अलग फ़ोन नंबर एक ही प्रकार के दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कितने का भ्रष्टाचार हुआ पता चल रहा है सर। मेरे पास लिस्ट जारी है, उसके अनुसार ऐसे लोग जो गाँव में निवास नहीं करते उनके नाम लिस्ट में जारी हैं। ये भ्रष्टाचार ही तो है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वैक्सीनेशन तभी तो हुआ सर कागजों में, इसीलिए तो पैसा जारी कर दिया गया है। एक पशु पर कितना? सर इन्होंने मुझे अभी उस बार करके सूचना दी नहीं सर। ये जो गांव में जो लोग निवास नहीं करते उनके नाम लिस्ट में होना आरटीआई में 12/9/25 को मेरे द्वारा आरटीआई लोक सूचना अधिकारी पशु चिकित्सा द्वारा लगाई गई थी। आज टीम भी जांच पाई। हमारे पास डायरेक्टर पशुपालन का एक पत्र आया था, जिसमें उन्होंने इंगित किया है कि एक विनीत कुमार जी यहाँ पे एडवोकेट हैं, उनके द्वारा ये शिकायत की गई है, जिसमें भुरना गांव है यहाँ पे। वहाँ पर जो पशु में हमारा टीकाकरण होता है खुरपका मुहपका रोग के खिलाफ, उसका जो छठा चरण चला था 2025 में मार्च से लेके सितंबर तक, उसमें भुरना गांव में टीके लगे नहीं हैं। लगे भी है तो बहुत न्यून लगे हैं, लेकिन उसका जो ऑनलाइन एंट्री होती है वो 100% की गई है। और उसके बाद उस गांव में कुछ बीमारी भी फैली थी पिछली बार, कुछ पशु भी वहाँ मरे थे। तो वही प्रकरण उनका है कि आप जो वो वैक्सीनेटर थे उनको पूरे टीके पशु चिकित्सालय से दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने लगाए नहीं है। ये प्रकरण आया है, उसी की जांच के लिए आज मैं आया हूँ। शिकायत लंबे समय से यहाँ रहती ही नहीं है। लिस्ट उनसे ले रहे हैं, जो आपके शिकायत करता है उनसे हम लिस्ट ले रहे हैं, उसकी हम वेरीफाई करेंगे। हम जाके भी वेरीफाई करेंगे भी। उसकी जो 2-3 लोगों के एफिडेविट भी आए हैं कि उनके पशु कम हैं, ज़्यादा दिखाए गए हैं या टीके नहीं लगे हैं, उस सब की जाँच के लिए मैं आया हूँ। ये है कि हम लोगों का जो हम टीकाकरण करते हैं उसमें जो वैक्सीनेटर होता है, जो टीका लगाता है, उसको 5 रुपया हम लोग मानदेय ऑनरेरियम देते हैं। तो जो वहाँ पर जो टीकाकरण जिस भुरना गांव में जिन्हें लगाना था, उनके अलावा उनको कुछ गांव भी दिए और भी दिए थे, तो उनको टोटल उनको 4,400 करीब वैक्सीन यहाँ से दी गई है। तो 4,443 वैक्सीन का उन्हें ऑनरेरियम उनको मिला है। नहीं, इस तरह के जो भी मामले हैं जांच करके हम लोग अपनी पूरी जांच रिपोर्ट और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हम प्रस्तावित करेंगे। डायरेक्टर साहब को भेज देंगे। नहीं, हम जो है राजकीय कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। हम लोगों का काम तो है विभागीय योजनाओं का सही से धरातल पर सत्यापन चलाना है। यदि कहीं पर भी कोई इस तरह की वो होती है तो उसको सुधारना हमारा भी काम है।